हेलो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है। मान लीजिए एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, ये एक समतल सतह पर रखा हुआ है। ये हो गया समतल सतह और पृथ्वी इस पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करेगी, जिसे कि इसका हम लोग भार कहते हैं, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। और ये वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है वस्तु पर। अब चूंकि वस्तु इस समतल सतह पर रखी हुई है, तो ये अपने भार के बराबर बल को इस समतल सतह पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ऐसा आरोपित करती है। अब न्यूटन के तृतीय नियम से प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये ब्लॉक भार के बराबर बल इस सतह पर आरोपित कर रही है, तो ये सतह भी इस पर प्रतिक्रिया बल आरोपित करेगी, जिसका क्रिया बिंदु ये वस्तु होगा और ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगेगा, क्योंकि न्यूटन के तृतीय नियम से प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आर की दिशा W की दिशा के विपरीत होगी और आर का जो परिमाण होगा वो W के परिमाण के बराबर होगा। मतलब आर का जो परिमाण है वो वस्तु के भार के ही बराबर होगा, लेकिन दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। तो इसे आर से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि आर फॉर रिएक्शन फोर्स। तो प्रत्येक सतह पर बल आरोपित करने पर वह अभिलंबवत ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल आरोपित करती है, और अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री पर सतह के लंबवत दिशा में आरोपित होता है ये। तो इसीलिए इसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। थैंक यू।